नमस्कार दोस्तों, एक लंबे अरसे बाद हाजिर हूँ आपसे, फिर मुखातिब हो रहा हूँ। और आज मुद्दा है, देखिए राजनीति में अभी जो आकाश है राजनीति का, उसमें तमाम नए सितारे, तमाम नए सूर्य छाए हुए हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का अंत हुआ है जिसके बगैर भारतीय राजनीति की जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो उस व्यक्ति के बगैर वो पूरा नहीं हो सकता है। उस शख्स का नाम है केशुभाई पटेल। आज उनका निधन हो गया। गुजरात के 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। दुर्भाग्य से दोनों बार ही वो अपना समय पूरा नहीं कर पाए। लेकिन केशुभाई पटेल के बारे में जब देश ने जानना शुरू किया गुजरात के बाहर, तो शायद उनके बारे में इतना नहीं जानते थे कि वो कितने बड़े नेता थे। क्योंकि गुजरात से जिन लोग के नाम सरदार पटेल के बाद लिए जाते थे, उसमें निश्चित तौर पर जो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और इससे पहले चिमन भाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल भी इसी फहरिस्त में शामिल होते थे जिनको पूरा देश जानता था। और केशुभाई पटेल के बारे में आपको मैं बताऊं, बतौर पत्रकार, चूंकि मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी रहे हैं, जब केशुभाई पटेल वहां पर मुख्यमंत्री होते थे, लगातार गुजरात में बहुत ज्यादा धड़ेबंदी होती रही। खासतौर से शंकर सिंह वाघेला पहले सीएम रहे, फिर उसके बाद सुरेश मेहता भी बने और केशुभाई पटेल भी बने। तो केशुभाई पटेल से 2001 में आपको याद होगा, जब गुजरात में लगा कि किसी भी तरीके से सरकार बच नहीं सकती है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनाए गए नरेंद्र मोदी। वो उस समय राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे। जैसा कि किस्सा आपने सुना है कि वो बताते भी हैं कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता थे, उनके निधन पर वो उस समय अंतिम संस्कार के लिए किसी घाट पर गए हुए थे। उसी समय फोन आया था उनके पास, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री होते थे, कि गुजरात में जाकर आपको बतौर मुख्यमंत्री कुर्सी संभालनी है, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है। संगठन और पार्टी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। उस समय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और खास बात आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु केशुभाई पटेल रहे हैं। वो अलग बात है कि जिस समय केशुभाई पटेल के खिलाफ दिल्ली में कैंप लगते थे, दिल्ली में पूरा एक तरीके से मुहिम चलाई जाती थी, उसमें केशुभाई पटेल को लगता था कि उसके पीछे तब के संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा अदावत का झंडा बुलंद करने वाले लोगों में से अगर कोई होते थे तो केशुभाई पटेल होते थे। इस तरीके से केशुभाई पटेल को लोगों ने जाना। और खासतौर से हम जो दिल्ली में पत्रकार थे, उनसे मुलाकात होती रहती, क्योंकि केशुभाई पटेल का यही अशोक रोड पे मकान होता था, लुटियन जोन में। और वहां पे हिंदुस्तान समाचार संघ का अपना एक पब्लिशिंग हाउस है, अपनी वो अखबार निकालते हैं, पत्रिका निकालते हैं, डिजिटल उनका हिंदुस्तान समाचार करके है। वो केशुभाई पटेल के घर से ही उसका संचालन होता था। तो उस समय हमारी केशुभाई पटेल से मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि जब गुजरात को लेकर, जो कि आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो अक्सर यहाँ पर तमाम धड़े, चूंकि गुजरात में पॉलिटिक्स 2007 के बाद थोड़ी सेटल हो पाई, वरना उससे पहले कुछ ना कुछ वहां पर चलता ही रहता था। तो 2007 से पहले केशुभाई पटेल इस तरीके से आते रहे। लेकिन 2007 के बाद नरेंद्र मोदी जब पूरी तरीके से उन्होंने बता दिया कि वो नेता है प्रदेश के, तब उन्होंने केशुभाई पटेल को भी अपना राजनीतिक गुरु सार्वजनिक मंचों से कहने से वो कभी नहीं चूके, चाहे भले ही कितने मतभेद रहे हो। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो भी वो केशुभाई पटेल से उनका आशीर्वाद लेने गए थे। अब केशुभाई पटेल का अतीत जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जिस शख्स की बात हो रही वो क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर गुजरात में इतनी ताकतवर बन पाई है, और ये जो सोशल इंजीनियरिंग थी, इसको मुकाम तक पहुंचाना बगैर केशुभाई पटेल के संभव ही नहीं था। आपको मालूम है कि पटेल कम्युनिटी किस तरीके से गुजरात में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेउहा पटेल और कड़वा पटेल, ये 2 सबसे ज्यादा पटेलों में कम्युनिटीज में लेउहा पटेलों की संख्या ज्यादा है। सौराष्ट्र का इलाका, राजकोट वाला जो इलाका है, वहां के नेता मूलतः होते थे, जो पटेलों का गढ़ भी माना जाता है। तो केशुभाई पटेल वहीं से बिलोंग करते थे और वहीं से आते थे। तो पटेलों को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने में जिस शख्स का सबसे बड़ा योगदान था, वो केशुभाई पटेल का था। और सिर्फ इतना ही नहीं,
चूंकि पटेल वहां पर खेती किसानी करने वाली, उनके पास जमीन भी है। आपको मालूम है कि विदेशों में भी पटेल किस तरीके से अपना परचम अपने व्यवसाय का फैला रहे हैं, तो उनके पास पैसा भी था, धनबल भी था, बाहुबल भी था। इन सबको एक करने में केशुभाई पटेल ने बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको एक घटना मैं बताऊं 1995 में, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति, खासतौर से जिसको लोग एंटी मुस्लिम कहते हैं, वो ध्रुवीकरण की राजनीति किस तरीके से अहमदाबाद में केशुभाई पटेल ने सबसे पहले उस जगह पर एक जो सेंस ऑफ प्राइड जो उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर जगाना था, वो उन्होंने अपने किस कांड से जगाया था। एक वहां पर कोई डॉन लतीफ, अगर मैं नाम में हो सकता है थोड़ा सा भ्रम हो रहा हो, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि डॉन लतीफ करके नाम होता था। वहां पर आम आदमी की तो बात जाने दीजिए, पुलिस भी वर्दी में नहीं जा सकती थी। इस तरीके का उसका वहां पर दबदबा था या कहें आतंक था। पुलिस वाले भी वहां पर घुसना पसंद नहीं करते, थोड़े माना जाता था कि यहां पर कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता है। तो केशुभाई पटेल ने सबसे पहले इस आतंक के गढ़ को भेदा और वहां पर एक दरबार लगाया, एक पंचायत लगाई और वहां पर कुछ फैसले लिए, जिसके बाद ये हुआ कि नहीं, किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। जो वहां पर चूंकि लतीफ, गुंडे, मवाली और तमाम जो शूटर उनके साथ हुआ करते थे, वो उन सबके जरिए उनका दबदबा चलता था। तो वो पहली कील थी उस गढ़ में, अहमदाबाद में। अब आप देख सकते हैं कि गुजरात का तो स्वरूप बिल्कुल अलग किस्म से आप देख रहे हैं, लेकिन 95 तक कुछ इस तरीके की परिस्थितियां हुआ करती थी। तो केशुभाई पटेल का यह था। बाकी केशुभाई पटेल का व्यक्तिगत जीवन बाद में, मतलब उन्होंने राजनीतिक तौर पे तो बहुत कुछ हासिल किया और बहुत पार्टी को भी उनकी वजह से मिला, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा बाद में। आप याद करिए, पिछले 3 सालों में उनके 2 बच्चों का निधन हो गया, 2 लड़कों का निधन हो गया। उनकी पत्नी किस तरीके से घर पर वो बॉडी मसाज करने वाली जो मशीन होती है उस पर वो चिपक कर, उससे जल कर, करंट से किस तरीके से उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। तो वो व्यक्तिगत तौर पर उनका जीवन आखिरी समय में बहुत ज़्यादा कठिन रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक समय जिसके बारे में केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री, भले ही केशुभाई पटेल राजनीतिक गुरु उनके रहे हो, लेकिन कड़वाहट किस स्तर तक थी, ये मुझे याद आता है कि जब वो आते थे दिल्ली तो लालकृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष होते थे और ये माना जाता था कि नरेंद्र मोदी पर उन्हीं का वरद हस्त है पूरी तरीके से। तो केशुभाई पटेल वहां उस समय तमाम, संजय भाई जोशी यहाँ संगठन मंत्री होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से समय लेते थे, संघ के दूसरे नेताओं से, बीजेपी के दूसरे नेताओं से, जो गुजरात के प्रभारी महासचिव अरुण जेटली हुआ करते थे, उनसे समय लेते थे, सबसे अपनी बात रखते थे कि देखिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। और बार बार वो मीडिया से एक ही बात कहते थे कि आप गुजरात के बारे में छापना या दिखाना बंद कर दीजिए। तो हम लोग पूछते थे कि जब आप शिकायत करने आए हैं तो आपकी बात अगर हम पहुंचा रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। तो वो कहते थे कि आप जब कुछ भी दिल्ली से, जो मौजूदा उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके खिलाफ आप कुछ भी दिखाते हैं या कुछ भी छापते हैं, तो वो गुजरात के प्राइड पर, या जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसको बोलते हैं, उसको गुजराती अस्मिता से जोड़कर अपने पक्ष में बुरा ले जाते हैं नरेंद्र मोदी। और केशुभाई पटेल इसके साथ में एक बात और जोड़ते थे, कहते थे मेरा ही शिष्य है तो वो जानता है कि कैसे तमाम विरोधाभासों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो ये बात जोड़ना वो कभी नहीं भूलते थे। तो इस तरीके की तमाम चर्चाएं जो व्यक्तिगत तौर पर भी इस तरीके से होती रही हैं, लेकिन आखिरी दौर में मान के आप चल सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से तो राजनीति में खैर उनका कोई लेना देना ही नहीं था, 15 वर्षों से 1.5 दशक पहले केशुभाई पटेल की जो राजनीतिक यात्रा थी, एक तरीके से उसको लगभग विराम लग गया था। बस वो अपने उसी रसूख के सहारे लेते चले जा रहे थे। आज उनका जब निधन हुआ है तो ये याद करना इसलिए जरूरी है कि गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, संगठन का जो विस्तार है, जो आज पार्टी इतनी ताकतवर है कि अगर इसका कोई आर्किटेक्ट था पहला, उन आर्किटेक्ट में निश्चित तौर पे केशुभाई पटेल का नाम लिया जाएगा। तो आज उनकी मृत्यु हुई है तो उनको श्रद्धांजलि और नमन करते हुए हम एबीपी की तरफ से बस यही कहेंगे कि राजनीति में व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है और केशुभाई पटेल निश्चित तौर पे उसी समृद्ध परंपरा का एक हिस्सा है जो एक मील का पत्थर लोग देखते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।